कितनी उम्मीद है कि देवेंद्र त्रिपाठी जी इस अभिभाषक संघ के चुनाव को जीत रहे हैं? 100% उम्मीद है कि देवेंद्र त्रिपाठी अभिभाषकों के सहयोग से देवेंद्र त्रिपाठी की जीत होगी। जो हमारे अध्यक्ष हैं पूर्व, वो अधिकारियों के साथ चाय पीने में मशगूल रहते हैं। ये हमारे पास है, 27 तारीख को उनने घोषणा पत्र दिया है, उसमें ये कहा है कि कंप्यूटर है वो मेरे पास है। बाहर का कंप्यूटर आपके पास क्यों है? बाहर की किताबें फिजिकल रूप से मेरे पास है, क्यों भाई बाहर की किताबें? टिकट खुद जेब में डाल के बेचना है। इस तरह का स्वयं सभी वकील, लगभग 90% वकील उनकी कार्यप्रणाली से परेशान हैं। आज तक पिछले 2 साल में जो आपने खर्च किया है, आज तक कैशबुक बता दो, आज तक कोई वाउचर बता दो। जब आप मुसीबत में थे तब उन्होंने आपके बेटे का केस लड़ा, आपके लिए संघर्ष किया? नहीं, हमारे लिए कोई संघर्ष नहीं किया। विकास बड़थरे जी ने मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं किया। आप पर आरोप है कि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। भाई ये एक दुष्प्रचार है। ये खबर है कि कांग्रेस समर्थक जो अभिभाषक हैं वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं। तो अमरीश शर्मा जी, लाहौर विधायक जी आपका साथ देंगे या विकास बड़थरे का साथ देंगे? आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत नीचे मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय लाहौर में हूँ, जहाँ पर समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में लाहौर अभिभाषक संघ का चुनाव एक चैलेंज भरा हुआ देखा जा रहा है। घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। और इस अभिभाषक संघ के चुनाव में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप इतने बड़े पदों पर रहे, कांग्रेस में भी आप ब्लॉक अध्यक्ष पदों पर रहे, क्या कारण है कि आपने बार काउंसिलिंग का चुनाव लड़ा? मैं पिछले 36 साल से अभिभाषक हूँ जी। और चुनाव लड़ने का कारण ये है कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जितनी अनियमितताएं की गई हैं और जितना हमारे वरिष्ठ अभिभाषकों का असम्मान किया गया है, और कई ऐसी हैं कि पुस्तकालय नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। अभी 27/3 को उन्होंने घोषणा पत्र दिया है लिखित में चुनाव अधिकारी को। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक कंप्यूटर उनके पास है जो खराब है, ग्वालियर है। दूसरा लिखा है कि अपनी जो वाचनालय की किताबें उनके पास हैं फिजिकली रूप से, जो उनके चार्ज में हैं। तो ये कोई किसी तरह की व्यवस्था न होना, इस कारण सभी अभिभाषकों ने विचार किया और हमें प्रत्याशी बनाया। अभिभाषक आपको चुनते हैं तो आपकी क्या कार्य योजना होगी? मेरी कार्य योजना ये होगी कि भाई हमारे कई अभिभाषक जो तहसीलों में प्रैक्टिस करते हैं, तहसील में कई फाइलें पड़ी हुई हैं 115 की, कई रिकॉर्ड देखने के लिए परेशान होते हैं। बाबुओं की हिटरसाई चल रही है, जो पीछे पहले जो हमारे अध्यक्ष हैं पूर्व, वो अधिकारियों के साथ चाय पीने में मशगूल रहते हैं। इसलिए कई अवस्थाएँ हैं, उनको दूर करने के लिए, अभिभाषकों को सम्मान दिलाने के लिए, लाइब्रेरी का सही किताबें उपलब्ध कराने के लिए जो कंप्यूटर रखे हैं उनको बुला के दोबारा नए जो अभिभाषक आएंगे उनको कंप्यूटर के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी कह रहे थे पिछले 2 साल में एक समझौता के लिए एक टीम बनाई जाती है शासन से, और वो टीम एक व्यक्ति शासन से चुना जाता है और उस व्यक्ति को मीडिएशन के लिए, अगर सफल मीडिएशन हो तो 5,000 रुपये और असफल मीडिएशन हो तो 2,500 रुपये मिलती हैं। उसमें आपने स्वयं अध्यक्ष होते हुए अपने आप को मनोनीत कराया। भाई आपको चाहिए था कि जो कई अभिभाषक लोग हैं, आप तो अध्यक्ष थे ही, तो आपको अपना ही नाम देके अपना मनोनयन कराना और पैसा प्राप्त करना, ये रहा है अभी तक। तो इस चाहिए को देखते हुए अभी हमारे बड़थरे जी कह रहे थे कि हमारी खेड़ा जी से लड़ाई हुई, उन्होंने हमें भगा दिया। जीवन में कभी भी किसी अधिकारी ने देवेंद्र त्रिपाठी को नहीं भगाया। मैंने बार बेंच का सम्मान किया है, बार बेंच का अपमान नहीं किया। और आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है इतने दिनों में, उसी से हमारे तमाम वकील आहत हैं। इस कारण हमें ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है।
त्रिपाठी जी, जिस तरीके से विकास बर्थेरे की आप बात कर रहे हैं, उनकी कार्य योजना की बात की जाए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो 49 करोड़ की लागत से, जो कि अभिभाषक संघ के लिए बिल्डिंग का निर्माण होना है, वो मुख्यमंत्री से मिलकर के उस योजना को लाएंगे। इसके साथ ही 10 लाख रुपए उन्होंने लाहौर विधायक अमरीश शर्मा से स्वीकृत कराए थे। इस पर क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये बात सही है, विधायक जी ने वो सभी के कहने पर स्वीकृत किया है पैसा, लेकिन बार के अध्यक्ष होने के बाद हम कोई मुख्यमंत्री का तो पावर हमारे पास है नहीं है। हमारा काम है अभिभाषकों के मान सम्मान का ध्यान रखना, बार बेंच का समन्वय रखना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आना, और जो 10-10 हज़ार रुपये हर वकीलों को मिलना है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के वकील इसके लिए प्रयासरत हैं। कोई अकेले लाहौर बार के अध्यक्ष जी प्रयासरत नहीं है कि वो भोपाल गए हैं। और अभी आपने कहा कि वो जबलपुर में लड़ाई लड़ी, उन पर इस्तिगासा हुआ, कंटेम्प्ट हुआ, वो जबलपुर गए, तो जबलपुर वो जो गए हैं और जाने आने का संपूर्ण खर्चा हम वकीलों ने दिया है, कोई उन्होंने अपने आप से नहीं लिया। हम वकीलों ने इकट्ठा किया पैसा, उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई की थी उनको दिया। हाँ, ये बात सही है कि हमारे वकीलों का जो सम्मान हुआ है वो वास्तव में सम्मान लायक वकील साहब थे, उनका सम्मान हुआ। लेकिन आज तक पिछले 2 साल में जो आपने खर्च किया है, आज तक कैशबुक बता दो, आज तक कोई वाउचर बता दो। आपके द्वारा जो हमारा यहाँ न्यायालय जो बार एसोसिएशन का बायलॉज है उसके अनुसार खर्च नहीं किया। बायलॉज के अनुसार 1000 रुपये तक का खर्च कर सकती है। 1000 के बाद साधारण समिति की बैठक बुलाई जाती है। हमारे विकास बर्थेरे जी बता दें कब साधारण सभा की अध्यक्ष के माध्यम से साधारण सभा की मीटिंग बुलाई हो और कार्रवाई अपने मनमाने तरीके से खर्च करना। विकास बर्थेरे का तो सीधा ये भी कहना है कि उन्होंने आपके बेटे का केस लड़ा, जब आप मुसीबत में थे तब उन्होंने आपके बेटे का केस लड़ा, आपके लिए संघर्ष किया। नहीं, हमारे लिए कोई संघर्ष नहीं किया। विकास बर्थेरे जी ने मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं किया, न मैं उनसे सीनियर हूँ, हमसे सीनियर विकास बर्थेरे एडवोकेट नहीं है। मैंने स्वयं केस लड़ा है, झूठे मुकदमे जब कायम हुए तब केस लड़ा है। और मैं आज भी कह रहा हूँ जिस तरह की वो अफवाह फैला रहे हैं वो अफवाहें बिल्कुल गलत है। अभी कोई भी अफवाह अगर फैलाओगे सामने धरातल पे आ जाएगी। ये हमारे पास है, 27 तारीख को उनने घोषणा पत्र दिया है, उसमें ये कहा है कि कंप्यूटर है वो मेरे पास है। बार का कंप्यूटर आपके पास क्यों है? बार की किताबें फिजिकल रूप से मेरे पास हैं, क्यों भाई बार की किताबें आप बार में लाइब्रेरी में रखिए, आप अपने पास क्यों रखे हैं? और ये कह रहे हैं पुस्तकालय प्रभारी पे हो गई। खर्चा का जहाँ तक सवाल आए, कोई पैसे का पूछे तो कोषाध्यक्ष के पास होगा, कोषाध्यक्ष के पास कोई चीज़ नहीं है, टिकट खुद जेब में डाल के बेचना है। इस तरह का स्वयं सभी वकील लगभग 90% वकील उनकी कार्यप्रणाली से परेशान है। कितनी उम्मीद है कि देवेंद्र त्रिपाठी जी इस अभिभाषक संघ के चुनाव को जीत रहे हैं? 100% उम्मीद है कि देवेंद्र त्रिपाठी अभिभाषकों के सहयोग से, अभिभाषकों के द्वारा देवेंद्र त्रिपाठी की जीत होगी। और हमें जीतने के बाद अभिभाषकों को सम्मान रखना है, बार का सम्मान रखना है, बेंच का सम्मान रखना है। जो यहाँ कैंटीन नहीं है लाहौर में, कैंटीन की व्यवस्था करना है। जो तहसील में अनियमितताएँ हो रही हैं और जो हमारे आवासक लोग परेशान हो उनको देखना है। हमें लोकल लाहौर बार के बारे में देखना है, हमें मध्य प्रदेश के उसमें नहीं देखना। हमें तो सिर्फ लाहौर बार में वकीलों के हित में काम करना है और कुछ भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करना। आप पर आरोप है कि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। भाई ये एक दुष्प्रचार है। हम कांग्रेसी हैं या नहीं है ये कोई प्रमाण थोड़ी बताएंगे। भाई बार में सबसे पहले हम लोग सब अभिभाषक हैं, कांग्रेसी भी वकील हैं, बहुजन के भी वकील हैं और बीजेपी भी वकील हैं। हमने तो 2 साल पहले माननीय विधायक अमरीश शर्मा जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो है सदस्यता ग्रहण की है। और आज ये बात ये कह रहे हैं, ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कहे कि देवेंद्र त्रिपाठी जो है कांग्रेस के हैं। ये इस तरह का इनका विचार है कि भाई किसी भी तरह से भ्रांति फैला के, एक गुटबाजी बार में फैला के, जातवाद के प्रथा बार में फैला के अपना जो है फायदा उठाने का काम। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कांग्रेस समर्थक जो अभिभाषक हैं वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस समर्थक अभिभाषक मेरा भी समर्थन कर रहे हैं, जीपी अग्रवाल साहब का भी समर्थन कर रहे हैं और विकास बर्थेरे जी को भी समर्थन कर रहे हैं।
कांग्रेसी आवासक कोई अलग पैनल नहीं है, भाजपा आवासक कोई अलग पैनल नहीं है। सभी आवासक 253 जो आवासक हैं, हम सब एक आवासक हैं। अब ये है कि कांग्रेस आवासक मुझे भी समर्थन कर रहे हैं, उनका भी समर्थन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के आवासक विकास भट्टाचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। राजनीतिक दल का काम आवासक संघ के चुनाव में नहीं है। तो अमरीश शर्मा जी, लाहौर विधायक जी, आपका साथ देंगे या विकास पृथ्वी का साथ देंगे? देखो, अमरीश शर्मा जी ये राजनीतिक दल के हमारे नेता हैं। इनको इन चुनाव में वो कोई भाग नहीं ले रहे, ना उन्हें कोई मतलब है। उनके लिए जैसे विकास पृथ्वी जी हैं वैसे ही हम हैं, कोई अलग अलग नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। इस तरह का कुछ नहीं है जी। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? भाई, अगर चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले जो अव्यवस्थाएं हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं, किताबें अध्यक्ष जी रखे हुए हैं, अध्यक्ष जी कंप्यूटर रखे हुए हैं जो ग्वालियर में ख़राब है उसको ठीक करा रहे, उनको मंगवाएंगे। और तहसील में जो परेशानी हो रही है, 115 की फाइलें 2-2 साल चल रही हैं, हमारे वकीलों को परेशान किया जा रहा है, कैंटीन की व्यवस्था करेंगे। रोन, मेहोना, दबो, आलमपुर में जो वकीलों जहाँ बैठते हैं उन्हें अव्यवस्था, उनकी व्यवस्था करेंगे। अभिभाषकों की सुरक्षा को देखा जाए तो आप ऐसा कोई कानून लागू करेंगे इससे कि अभिभाषकों की सुरक्षा हो? नहीं, हम लोग बिल्कुल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए सब लोग संघर्षरत हैं, कई वर्षों से संघर्षरत हैं। और स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में भी जो हमारे वरिष्ठ अभिभाषक हैं, ग्वालियर के वरिष्ठ अभिभाषक हैं, इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक हैं, सभी लोग इस पर लगे हुए हैं कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हमें दुर्घटना में पैसा मिले, हमारा जो है सुरक्षा हो। ये सभी लोगों, सभी वकीलों का, पूरे मध्य प्रदेश के बार के वकीलों का ये मांग शासन से की है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अभिभाषक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमारा सभी अभिभाषक बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार में ना आए। हम सब वकील एक हैं, सभी को सद्भावना की आवश्यकता है। किसी को एक साफ बात कहना चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए। हमारा आपका काम है गरीबों को न्याय देना, न्याय दिलाना, उसमें तत्पर रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी जी। 30 अप्रैल को चुनाव होना है और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारे अभिभाषक तय करेंगे। जुड़े रहिए, 30 अप्रैल को पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार।